Hello student, now we are discussing about heart. हार्ट जो होता है ये फिस्ट मतलब बंद मुट्ठी के आकार का होता है। और आप देखिए रियल हार्ट ये है जो आप हमेशा देखते आए हैं, हमेशा सोचते हैं वो नहीं। हार्ट किस आकार का होता है? बंद मुट्ठी के आकार का होता है। और ये जो होता है पिंकिश कलर का होता है। इसका अगर हम बात करें, वेट की बात करें, 280 वेट जो होता है 280 ग्राम ये होता है मेल में। और अगर फीमेल की बात किया जाए तो 240 ग्राम्स होता है। लोकेशन की बात किया जाए तो ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो हमारा जो हार्ट होता है ये हमारे चेस्ट के लेफ्ट साइड में, चेस्ट के लेफ्ट साइड में, जैसे ये मान लीजिए ट्रैकिया है और ये ट्रैकिया आके डिवाइड हो जाता है। इसके बाद हमारा क्या शुरू हो जाता है? लंग्स। तो लंग्स के लेफ्ट लंग में यहाँ पे एक मेडिस्टाइनम कैविटी सिचुएटेड होती है जिसे हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। यही है मेडिस्टाइनम कैविटी या चेस्ट कैविटी, यहीं पे हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है। ये है लेफ्ट लंग और इधर है राइट लंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है 2/3 पार्ट इनसाइड ऑफ लेफ्ट लंग। ओके, अब हम देखते हैं आगे, हम देखते हैं तो हार्ट के बारे में देखेंगे तो ये कैसे बना हुआ होता है। तो ये कैसा होता है? बंद मुट्ठी के आकार होता है। इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से देखिए तो देखिए ये आपका जो ये ब्लू कलर का इधर दिख रहा है इसे सुपीरियर वेना कावा कहते हैं, नीचे की तरफ इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं। आपका जो हार्ट होता है ये हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। आपको पता होना चाहिए जो ह्यूमन हार्ट होता है 4 चैम्बर होता है। ह्यूमन का हार्ट कैसा होता है? 4 चैम्बर। ऐसे देखिए फिशिस का जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है, जबकि बात किया जाए एम्फीबिया की तो 3 चैम्बर्ड होता है। रेप्टाइल की बात किया जाए तो रेप्टाइल का जो हार्ट होता है वो 3.5 चैम्बर्ड होता है, जबकि हम बात करें एप्स एंड मैमल्स की तो वो 4 चैम्बर्ड होता है। एविस एंड मैमल्स का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल जो रेप्टाइल्स है उसमें भी हार्ट 4 चैम्बर्ड ही प्रेजेंट होता है। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं तो देखिए ये जो सुपीरियर वेना कावा है, नीचे इन्फीरियर वेना कावा है। 4 अगर चैम्बर्ड में है तो देखिए ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ऊपर वाला चैम्बर कहलाता है एट्रियम और नीचे वाला वेंट्रिकल कहलाता है। एट्रियम राइट की साइड है तो राइट एट्रियम, लेफ्ट की साइड है तो लेफ्ट एट्रियम। ऐसे ही वेंट्रिकल की बात किया जाए, अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट साइड है तो राइट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो हमारा जो हार्ट होता है इसमें जैसे कि आपका बॉडी है, मान लीजिए आपकी ये बॉडी है और बॉडी ऐसे है, तो बॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट होता है यहाँ से सारा ब्लड ले आकर के सुपीरियर वेना कावा देता है किसको? राइट एट्रियम को। किसे देगा? राइट एट्रियम को देगा। इसके बाद फिर राइट एट्रियम ये वाला इसको देगा। फिर राइट एट्रियम से यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल लगा हुआ होता है, इसके बाद ओपन होता है राइट वेंट्रिकल पे, फिर राइट वेंट्रिकल को ब्लड देता है। ठीक है, ये कौन देगा? सुपीरियर वेना कावा किसको दिया ब्लड? ये दिया राइट एट्रियम को। ठीक है, हाँ एक बात और देखिए, इन्फीरियर जो वेना कावा है ये बॉडी के निचले पार्ट से जितना ब्लड होगा इसको कलेक्ट करके ले जाकर किसको देता है? राइट एट्रियम को ही देता है। अच्छा, आपको ये भी पता है कि हार्ट जो होता है ये मस्कुलर होता है, तो इसमें वेन्स भी रहती हैं जिसे हम कहते हैं कोरोनरी वेन। ये जो सारी वेन्स हैं ये सारी कैसी वेन्स हैं? कोरोनरी वेन, जो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो इसमें भी तो इसका भी तो ब्लड होगा, तो ये इसका भी ब्लड आकर के किस में ओपन होता है? राइट एट्रियम में। कहाँ पे? राइट एट्रियम में। अब यहाँ से राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। ये देखिए पोर्शन कौन सा है? राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे आके ब्लड आता है। इसके बाद फिर राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड रहेगा, आपको पता है कि जितना अगर टिश्यू से ब्लड होते आ रहा है तो यहाँ पे कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। तो ऐसे ब्लड को क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर के
राइट एट्रियम में आता है, इसके बाद फिर आएगा राइट वेंट्रिकल में, फिर इसी राइट वेंट्रिकल से फिर जाएगा लंग्स के पास, और किसके माध्यम से जाता है, तो पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से जाता है। किससे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से जाता है। ये देखिए, ये आप ध्यान से अगर आप इस फिगर को देख पा रहे हो तो देखिए, ये जो होता है, ये देखिए, ये है, आप ब्लू कलर से जो देख रहे हैं, ये सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिए हुए है, क्योंकि अभी तक लंग्स के पास ब्लड गया नहीं है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा, इसलिए इसका कलर देखिए ब्लू कलर से दिखाया गया है। अब ये क्या है, ये देखिए, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट आर्टरी है और इधर लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है और ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है, और ये दोनों जा करके राइट पल्मोनरी आर्टरी किसको देगा, राइट लंग को देगा ब्लड, और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी किसको देगा, लेफ्ट लंग को ब्लड देगा। फिर लंग्स में आपको पता है कि हम लोग ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही लेते, नहीं, सारा हम जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट गैसेस हैं, वो हम एयर हैं उसको हम लेते हैं। आपको पता है जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में 72% है, तो हम टोटल नाइट्रोजन लेंगे, ऑक्सीजन भी टोटल ही लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी टोटल लेंगे, जितना है टोटल लेंगे, लेकिन कहा जाता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो लंग्स के क्षेत्र में जा करके, लंग्स एरिया में जो एल्वियोलाई प्रेजेंट है, वहाँ पे ब्लड क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर चला जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिल्टर हो जाएगा, और जो हमारा ब्लड रहेगा वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। फिर इसके बाद जो है, देखिए, ये हो गया। अब फिर लेफ्ट पल्मोनरी वेन के थ्रू, देखिए, पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग से ब्लड आता है राइट एट्रिया में, इसमें किसमें आएगा, राइट एट्रिया में आता है। तो लेफ्ट पल्मोनरी वेन, देखिए 4 पल्मोनरी वेन होती हैं, 2 लेफ्ट की साइड से होती हैं, 2 राइट की साइड से होती हैं। राइट साइड से आएंगी तो राइट पल्मोनरी वेन, लेफ्ट साइड से आएंगी लेफ्ट पल्मोनरी वेन। अब ये आके वेन कहाँ पे खुलती हैं, राइट, नो, लेफ्ट एट्रिया में खुली, इसके बाद फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर इसी लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है, ये एक सिस्टमिक आर्क है, सिस्टमिक एवोर्टा जो आप ये देख पा रहे हैं, ये है सिस्टमिक आर्क है, सिस्टमिक एवोर्टा। इसके माध्यम से पूरे ब्लड सारे ब्लड कहाँ पे जाएंगे, पूरे हमारे बॉडी में जाते हैं। अब आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो देखिए, ये जो है, ये सिस्टमिक एवोर्टा है या सिस्टमिक आर्क। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, ऊपर लिखा है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इधर लिखा है ब्रांकियोसिफेलिक ट्रंक। लेफ्ट क्लेवियन आर्टरी जो होता है, ये लेफ्ट आर्म को देता है ब्लड, जबकि लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है, ये लेफ्ट जो है थोरैसिस के साथ साथ, थोरैकिक के साथ साथ लेफ्ट हार्ट किसको देगा, लेफ्ट ब्रेन को देगा, ठीक है। जबकि ब्रांकियोसेफेलिक ट्रंक जो है, जो भी हमारे ऑर्गन बचे हुए हैं, जैसे क्लेवियन क्या किया, क्लेवियन ने दिया ब्लड को लेफ्ट आर्क में, ठीक है, लेफ्ट आर्म में, कहाँ पे दिया, लेफ्ट आर्म में। जबकि बात करते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी क्या करता है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है, ये किसको ब्लड देगा, ये ब्लड देता है लेफ्ट थोरैकिक को प्लस लेफ्ट ब्रेन को देता है, किसको, लेफ्ट ब्रेन को देता है। जबकि ब्रांकियोसेफेलिक जो ट्रंक है, ब्रांकियोसेफेलिक जो ट्रंक है, ये किसको ब्लड देगा, ये ब्लड देता है राइट आर्म को, इसके साथ साथ राइट हेड एंड राइट थोरैकिक को ब्लड देता है, ठीक है। ये हमारा पूरा सिस्टम हार्ट का होता है। अभी हम क्लियरिफाई करें तो एक बार और इसको देखिए, फिर से देखते हैं हम लोग। हमारे बॉडी के ऊपर से सुपीरियर वेना कावा है, यहाँ से ब्लड आया, नीचे से इन्फीरियर वेना कावा आया, फिर कॉमन कैरोटिड जो यहाँ पे ये है कोरोनरी आर्टरी, यहाँ से ब्लड जाता है कहाँ पे, राइट एट्रिया में। अब राइट एट्रिया से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, अगर राइट पल्मोनरी आर्टरी है तो राइट लंग के पास जाएगा, और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है तो लेफ्ट
लेफ्ट लंग के पास जाएगा, फिर लंग्स के पास जा कर के फिर वहाँ पे ब्लड फिल्टर हो जाएगा। फिर पल्मोनरी वेन ये लगा है, इस पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा कहाँ पे, लेफ्ट आर्ट्रिया में, लेफ्ट आर्ट्रिया में आया। इसके बाद फिर कहाँ पे आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर जो है सिस्टमिक आर्क के थ्रू ये जो देख रहे हैं आप, ये पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझे। अब एक बार हम हार्ट के वाल्व की बात करते हैं। तो हार्ट के वाल्व की बात करते हैं तो देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए आपका हार्ट है, ये हम सब का हार्ट है। तो देखिए यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा आता है, नीचे से इन्फीरियर वेना कावा आता है। जो भी ब्लड हार्ट में होता है, हार्ट कोरोनरी आर्टरी जिसे हम कहते हैं, नहीं कोरोनरी वेन कहते हैं, यहाँ पे कहाँ पे खुला, ये कौन है, ये कौन है, ये हमारा है राइट एट्रिया। ये क्या है, लेफ्ट एट्रिया। ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे ब्लड आता है। इसके बाद आपको पता है यहाँ पे राइट आर्ट्रिया से राइट वेंट्रिकल पे आता है ब्लड। राइट वेंट्रिकल पे ब्लड आने के लिए यहाँ पे कुछ वाल्व लगा रहता है, तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व लगा रहता है। ठीक है, फिर यहाँ से ब्लड जाता है कहाँ पे, लंग के पास, लंग के पास गया, फिर लंग से आता है कहाँ पे, लेफ्ट आर्ट्रिया में, फिर लेफ्ट आर्ट्रिया से ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रियल वाल्व भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मिट्रियल वाल्व कहा जाता है, मिट्रियल वाल्व कहा जाता है। ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रियल वाल्व भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, देखिए आगे हम देखते हैं तो ये मान लीजिए ऐसे ऐसे है, ये बना। अब देखिए सुपीरियर वेना कावा ऊपर से ब्लड ला रहा है, तो इसको वाल्व की ज़रूरत है क्या, नहीं है। ठीक है, किसी वाल्व की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन्फीरियर वेना कावा नीचे से ब्लड लेकर आ रहा है और इसको देगा, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा एट्रिया, तो इसको वाल्व की ज़रूरत है। इसलिए इन्फीरियर वेना कावा को एक वाल्व की ज़रूरत पड़ती है, उसे कहते हैं यूस्टेचियन वाल्व। क्या कहते हैं, यूस्टेचियन वाल्व कहा जाता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यूस्टेचियन वाल्व कहा जाता है। कौन सा वाल्व होता है, किसके लिए, इन्फीरियर वेना कावा के लिए होता है यूस्टेचियन वाल्व। ठीक है, इसके बाद फिर ब्लड आया यहाँ से, यहाँ पे कौन सा वाल्व लगा है, ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट साइड ट्राइकस्पिड वाल्व। फिर यहाँ से फिर ब्लड जाता है किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है, कहाँ पे, लंग के पास। तो यहाँ पे भी एक वाल्व लगेगा। ठीक है, यहाँ पे जो वाल्व लगेगा उसे कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। क्या कहते हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। ठीक है, कहाँ पे होता है ये होता है इसके पास, किसके पास, पल्मोनरी आर्टरी के पास होता है। फिर वहाँ से जब ब्लड आता है लेफ्ट एट्रिया में, तो क्या इसको वाल्व की ज़रूरत है, नहीं है। आपने देखा भी, पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आता है। यहाँ पे 2 राइट पल्मोनरी वेन है तो 2 लेफ्ट पल्मोनरी वेन है। ठीक है, यहाँ से फिर वाल्व आता है, यहाँ से ब्लड आता है कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। कहाँ पे आएगा ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कैसा वाल्व है, मिट्रियल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व, ऐसे याद कर सकते हैं, बाई बायां। तो बाइकस्पिड वाल्व कहाँ है, बाएं की तरफ, इसे मिट्रियल वाल्व कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आया, इसके बाद फिर जो है यहाँ से वेंट्रिकल के पास आया लेफ्ट। अब यहाँ से कहाँ पे जाएगा, ये चला जाता है कहाँ पे, ये चला जाएगा पूरे ब्लड, पूरे बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक वाल्व लगा रहता है जिसे हम सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका भी नाम सेमी ल्यूनर वाल्व है। ठीक है, ये भी ट्राइकस्पिड ही होता है। दूसरी बात देखिए, एक वाल्व और बचा है। यहाँ पे देखिए, आपने पढ़ा था कोरोनरी वेन है जो कि हार्ट का जो मसल्स है उसके वहाँ के ब्लड को देता है, किसको देगा बताइए, राइट एट्रिया को। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक वाल्व लगता है जिसे हम थिबेसियन वाल्व कहते हैं। क्या नाम उसका,
थिबेसियन वॉल्व कहते हैं, थिबेसियन वॉल्व, थिबेसियन वॉल्व है उसका नाम। ठीक, यहाँ तक हुआ। अब देखिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसको। जो आपने देखा सिस्टमिक आर्क, सिस्टमिक आर्क जो ब्लड दे रहा है पूरे बॉडी को, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि देखिए ये 3 होता है। एक होता है, आपने उस फिगर में देखा था, एक था सब क्लेवियन आर्टरी देखा था, ठीक है। दूसरा देखा था कॉमन कैरोटिड आर्टरी, तीसरा देखा था ब्रांकियोसेफेलिक आर्टरी। अब आपको बता दें तो जो ये है सब क्लेवियन आर्टरी, ये क्या करता है, यहाँ पे लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, इसका फुल नेम आप देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, स्पेलिंग उस फिगर में है। लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी ये क्या करता है, लेफ्ट आर्म को ब्लड देता है। किसको, लेफ्ट आर्म को ब्लड देगा। लेकिन अगर हम बात करें लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की, तो ये किसको देगा, लेफ्ट थोरैकिक को प्लस लेफ्ट हेड को ब्लड देगा, ठीक है। लेकिन ब्रांकियोसेफेलिक की बात करते हैं तो ब्रांकियोसेफेली में आप देखेंगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसको हम नए पेज से देखेंगे। देखिए ब्रांकियोसेफेलिक आर्टरी की बात करते हैं तो ये 2 में, एक उधर आपने देखा था राइट क्लेवियन, क्या देखा था, लेफ्ट क्लेवियन आर्टरी देखा था, तो यहाँ पे राइट क्लेवियन आर्टरी हो जाता है और दूसरा हो जाता है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो जो राइट क्लेवियन क्या है, राइट सब क्लेवियन आर्टरी है, ये क्या करेगा, राइट आर्म को ब्लड देगा, जबकि राइट कॉमन कैरोटिड जो आर्टरी है ये किसको देगा, राइट हेड को प्लस राइट थोरैकिक को। ठीक है, बस आज के लिए यहाँ तक। थैंक यू।